जन्म हुआ एक आंगन में, थाली बजी, मिला घर का कुलदीप, ये उम्मीद जगी। माँ कहती है कब तक जारी रखेगा सफर, बेटा अब तू ठहर जा, उम्र हो गई है शादी की, अब तो तू मान जा। माँ को कैसे बताऊं, उसके लिए बहू तो कब का ढूंढ चुका था उसका बेटा, लेकिन जिंदगी के सफर में उसे कहीं खो चुका था। माँ जिसको पसंद करेंगी वही चाहिए। उम्मीद नहीं थी कि 2 माह के अंदर हम लोग ज्वाइन कर लेंगे। जो उन्होंने नियम बना दिया है हम लोग उसे पालन करेंगे, लेकिन उनके जाने का बहुत दुख है। जो शिक्षा में सिस्टम सुधार हो रहा है वो सबसे अच्छा काम है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए आज 13 तारीख है और आज शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलने जा रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ा बोर्ड लगा दिया गया है, साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है कि रोजगार मतलब नीतीश सरकार, रोजगार की बात, शिक्षक नियुक्ति में इतिहास रचता बिहार। देखिए आपको हमने बताया है कि एक बार फिर से बिहार ने इतिहास रच दिया है, एक बार फिर से बिहार ने कमाल कर दिखाया है। और आपको मालूम है कि पटना के गांधी मैदान में एक बार फिर से मेगा इवेंट का आयोजन हुआ है। और देखिए ऐसे में लाइव सिटीज की टीम भी यहाँ पर मौजूद है और हम भी लगातार सफल हुए शिक्षक अभ्यर्थियों से बातचीत कर रहे हैं और जानने की कोशिश ये भी कर रहे हैं कि आखिर आज के दिन उनके अंदर कितनी खुशी है। और जब हमने यही सवाल यहाँ पर मौजूद एक सफल अभ्यर्थी से पूछा और जानने की कोशिश की कि आखिर आज के दिन उन्हें कितनी खुशी है और इसका क्रेडिट वो किसको देना चाहेंगे, तो आपको बता दें कि उन्होंने अपनी खुशी को एक कविता के जरिए बयां किया है। क्या है वो कविता, एक बार आप खुद सुनिए। कहाँ से आए? बक्सर से। बक्सर से आए। आप कहाँ से आए? बक्सर से मैम। आप भी बक्सर से? जी जी। अच्छा ये बताइए आज नियुक्ति पत्र मिलेगा, कितनी खुशी? बहुत खुशी है मैम, बहुत खुशी। बहुत बड़ी खुशी मतलब है। कि बहुत बड़ी खुशी है। उम्मीद नहीं थी कि 2 माह के अंदर हम लोग ज्वाइन कर लेंगे। 2 महीना 10 दिन के अंदर नियुक्ति पत्र हाथ में आ गया। हाँ 2 बिल्कुल। महीने के अंदर 10 दिन तो बाद में। अच्छा 28 तारीख को तो काउंसलिंग हो चुकी है, तो हाँ। काउंसलिंग होने के बाद हम लोग कॉलेज मंडी चले गए, ट्रेनिंग में है। क्या बात है। अच्छा लगता था कि बिहार में इतने झटपट ऐसे नौकरी मिलेगी। मतलब कि एक तरह समझिए कि परिवर्तन का दौर चल रहा है और बहुत खुश परिवर्तन का हैं और हम लोग दौर उसका चल एक रहा हिस्सा है, हम लोग क्या उसका बात हिस्सा बन रहे हैं। जी, मतलब जी, कि इसकी जी। बात बहुत खुशी है। क्या बात है। अच्छा मालूम है ना पाठक जी नहीं है आज। जी जी, उसका दुख है थोड़ा सा। सच में दुख है कि अंदर से पूरा खुश वास्तव हो में रहे दुख है हैं? क्योंकि ऐसा अब जो पहले जो हम लोग चेहरे से दुख नहीं लग रहा नहीं, है। नहीं, चेहरे पे तो स्माइल है भाई, चेहरे पे देखिए, अच्छे से दिखाइए, चेहरे पे स्माइल है। बिल्कुल स्माइल है। वजह ये है कि पहले हम लोग जो कार्य ट्यूशन पढ़ा कर करते थे, हाँ। अब सरकारी स्कूल में जाकर गरीब के बच्चों को पाठक देना जी है। को कितना मिस करिएगा? बहुत ज्यादा मिस करेंगे। और खैर जो उन्होंने नियम बना दिया है हम लोग उसे पालन करेंगे, हाँ। लेकिन उनके जाने का बहुत दुख है। जाने का वो तो लौट कर आएंगे 17 तारीख को। तो ये बहुत खुशी की बात है तब तो। सही में खुशी की बात है। बहुत खुशी की बात है। हमें तो जहाँ तक मालूम था कि शायद वो नहीं है। ऐसे कहीं ऐसा आदेश जारी ना हो जाए कि आप लोग फिर कहें कि अरे क्यों ऐसा कर रहे हैं। ऐसा नहीं पाठक है। ऐसा नहीं है मैम। दोनों तरह के बात उन्होंने होती जो है, काम कुछ- किया बहुत अच्छा काम किया। जी। अच्छा कौन सा काम सबसे अच्छा लगा, लेकिन लगा कि भाई क्रेडिट गोज टू के पाठक? जो शिक्षा में सिस्टम सुधार हो रहा है वो सबसे अच्छा काम है। कौन सा, कोई एक ऐसा काम बताइए। सिस्टम विद्यालय कम से कम सिस्टमेटिक विद्यालय चले, पहले नहीं चलता था। पहले बहुत कम चलते थे। क्या बात कर रहे हैं? सबसे जो अच्छा कार्य हुआ वो विद्यालय में टीचर की पहुंच को उन्होंने जो बनाया वो बहुत बेहतर था। अच्छा ये मानते हैं ना कि पहले कोई पूछता था जब सरकारी स्कूल में टीचर हो तो खाना पूर्ति करते होगे, लेकिन अब कोई नहीं बोलता है कि सरकारी स्कूल में टीचर हो तो खाना पूर्ति। जी बिल्कुल, ये बात सही बोल रही हैं आप। ये तो सही बोल रहे हैं। अच्छा एक मैंने कविता लिखा था जब मैं बेरोजगारी के टाइम में था, उसे जो है मैं सुनाना चाहता हूँ। बिल्कुल। और मतलब अभी तक सुनाया नहीं है। ठीक है। जैसे कि हम लोग के गाँव में जब बच्चे का जन्म होता था तो थाली बजाने का पहले चलन था, तो उसी पर कविता है। कुछ बात ऐसे है, जन्म हुआ एक आंगन में, थाली बजी, मिला घर का कुलदीप, ये उम्मीद जगी। घर के आंगन में खेलते हुए बचपन निकल गया और लिए उम्मीदों का कारवां सफर पर निकल गया। जिंदगी संवारने में जवानी बिता डाली, जिंदगी संवारने में जवानी बिता डाली, ये ठहरी और बुझ पहेली, इसे सुलझने की कहाँ पड़ी। माँ कहती है कब तक जारी रखेगा सफर, बेटा अब तू ठहर जा, उम्र हो गई है शादी की, अब तो तू मान जा। माँ को कैसे बताऊं, माँ को कैसे बताऊं, उसके लिए बहू तो कब का ढूंढ चुका था उसका बेटा, लेकिन जिंदगी के सफर में उसे कहीं खो चुका था। आज भी अधूरी है कर्मराज की जिंदगी, आज भी अधूरी है कर्मराज की जिंदगी, अधूरे हैं हर ख्वाब, होंगे कब ये पूरे,
दुनिया अक्सर करती है सवालात, दुनिया अक्सर ये करती सवालात। ये जो नीतीश जी का जो ये बड़ा आयोजन है, जो नौकरी देने का, क्यों सिर्फ नौकरी देने का नहीं, शिक्षा में सुधार लाने का, बिहार में परिवर्तन का जो दौर चल रहा है उसका जो हम लोग हिस्सा बन रहे हैं। और ये जो सवाल दुनिया हम लोग उसे पूछती थी, उस पर एक मतलब कि उसका एक जवाब भी है। उसका एक जवाब भी। अच्छा ये बताइए कि आपने साफ साफ कहा अपनी कविता में कि माँ पूछती है बेटा शादी कब करोगे, तो हम भी पूछ रहे हैं, अब तो नियुक्ति पत्र मिल रहा है, शादी कब करिएगा? बिल्कुल मतलब केवल ये मेरा सवाल नहीं था, हम जैसे लोगों का सवाल था। लेकिन मेरा सवाल आपसे, शादी कब करिएगा? बहुत जल्द। बहुत जल्द। अच्छा बहुत जल्द शादी कीजिएगा, तो कोई डिमांड भी है कि लड़की गोरी चाहिए, लड़की लंबी चाहिए, लड़की सर्विस वाली चाहिए, लड़की ऐसा कोई डिमांड नहीं है। ऐसी लड़की चाहिए, माँ जिसको पसंद करेंगी वही चाहिए। सच में? बिल्कुल सच में माँ जिसको पसंद कर लें, बिल्कुल वही चाहिए। तो दहेज लीजिएगा? बिल्कुल नहीं। अब तो सरकारी टीचर बन गए। नहीं, दहेज का तो हम सख्त खिलाफ है। मतलब मेरी खुद 3 बहनें रही हैं और 2 की बड़ी बहन को शादी हो चुका है, तो दहेज की पीड़ा मैं पहले से जानता हूँ। कैमरा पर बोल रहे हैं। मैं तो चाहूंगा कि आप मेरी शादी में आए ताकि आप देख सके। तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे हैं ये सफल हुए शिक्षक अभ्यर्थी, इनकी चेहरे की स्माइली सब कुछ बयां कर रही है, साफ साफ झलक रहा है कि आज के दिन वो कितना खुश है। और क्रेडिट किसको दे रहे हैं ये भी आपने देखा है। तो ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटी। शुक्रिया।